तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में, जिसमें आप लोगों का जो क्लास 10th की हमारी सीरीज़ चल रही थी, जिसमें आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स के लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू आगे करते हुए आगे के टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। और मैंने आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चाहे आप वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस पर कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब किसने कर रखा है ये तो मुझे नहीं पता पड़ेगा, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ। तो ये मेरा मुझे मोटिवेट रखता है, तो प्लीज़ इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखें, तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आखिर क्या है बच्चों गोलीय दर्पण, इसे थोड़ा समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या है, तो थोड़ा इमेजिनेशन पर आप लोग ध्यान देना। थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन कराने की, किसी चीज़ को इमेजिन कराने की कोशिश करूँगा, फिर उसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आखिर ये है क्या। आप ऐसा सपोज कीजिए, आपके पास एक खोखली कांच की गेंद है या बॉल है, खोखली जो अंदर से वायु भरा हुआ है उसके अंदर, और वो आपके सामने रखी हुई है एक गेंद। अब उस बॉल को आपको क्या करना है, आपको जैसे ये बॉल की बाउंड्री, ये बाउंड्री हो गया और ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया जिसको हम केंद्र बोलेंगे। जब बॉल कंप्लीट है तो इसके जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। और दूसरी बात, जो आपके पास ये पूरी कंप्लीट बॉल है, इस बॉल के सेंटर पॉइंट, पहले बाउंड्री, बाउंड्री के बाद सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के बाद फिर बाउंड्री आएगी। इस सेंटर पॉइंट और बाउंड्री के बीच में से लेके इस बॉल को आपको कट करना है। कट करने के बाद जो बड़ा हिस्सा है उसको अलग हटा देना, एक छोटा हिस्सा बचेगा। वो कुछ बच्चों ऐसा दिखाई देगा, आपको दिखाऊं, शायद आप देख पा रहे हो वीडियो में, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इतना छोटा कट करना आपको, इतना छोटा। तो ये जो छोटा सा सेक्शन दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो पहले हम गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, जो अभी हमने ये सब कुछ किया उसके आधार पर। तो क्या होगी, तो जल्दी से फटाफट से हम वीडियो में जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने डेफिनेशन लिख ली है गोलीय दर्पण की, जिसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जो भी आप लोगों को बताया था हम लोगों ने। काटा गया एक भाग होता है जिसके एक और पारे की कलई, यानी कि रजत पेंट। रजत पेंट का मतलब क्या होता है, एक चांदी से कलर का पेंट कर देते हैं। मेरे पास अगर जैसे एक बिल्कुल आर पार पारदर्शी एक मेरे पास कांच का काटा गया एक भाग है, देख रहे होंगे, ये पूरी तरह फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा कर्व है, मुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक चांदी तरह का पेंट आता है चांदी के रंग का, उसको कर दूंगा। जैसे ही मैं इधर ये चांदी से कलर का पेंट कर दूंगा तो इस वाले साइड में मुझे क्या दिखाई देने लगेगा, चेहरा दिखाई देने लगेगा, यानी कि इस वाले हिस्से में परावर्तन की क्रिया होने लगेगी। अतः ये वाला तल कैसा हो जाएगा, परावर्तक तल। आप कहेंगे सर इधर से पेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर आप इधर से पेंट कर देंगे तो आपको जो चेहरा दिखाई देगा इधर दिखाई देगा, यानी परावर्तक तल ये होगा आप लोगों का। तो हमने डेफिनेशन लिख दी है, क्या लिख दी है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक और पारे की कलई कर दी जाती है, जिसके कारण दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है। अभी आपने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, या तो इस सरफेस से इसको पेंट कर सकते हैं। जब इस सरफेस से पेंट करेंगे तो इस वाले हिस्से में हमें हमारा चेहरा दिखाई देगा, यानी परावर्तक तल ये होगा। अगर हम यहाँ से पेंट करते हैं, इधर से बैक साइड से, तो ये दबे हुए हिस्से में हमें चेहरा दिखाई देगा, यानी परावर्तक तल दबा हुआ होगा। इस आधार पर दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। पहला होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम इन दोनों को समझेंगे, क्या होता अवतल दर्पण, क्या होता उत्तल दर्पण, दोनों को समझेंगे। तो इसमें तो आप समझ चुके होंगे, गोली दर्पण में हमने क्या किया, गोली दर्पण में जैसे हमने एक कांच का खोखला गोला ले लिया, हमारे पास कांच का खोखला गोला था।
अब इस कांच के खोखले गोले को आपने कहाँ से काटा था? आपने क्या काटा, ये इसका सेंटर पॉइंट था जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? केंद्र। याद रखें, जब ये पूरा कंप्लीट था तो हमने इसका नाम दिया केंद्र। जब ये कांच का पूरा खोखला गोला था, ये सेंटर पॉइंट को हमने केंद्र नाम दिया। अब हमने क्या किया, बाउंड्री यानी कि इसकी परिधि, जो इसकी बाउंड्री आएगी उसके बाद हम केंद्र पर आए, फिर केंद्र से परिधि तक जा रहे थे, उसी बीच में मैंने इसको काट दिया है इतना सा। तो कट कर दिया तो दो पार्टीशन में ये बट गया। एक पार्टीशन कैसा रहा, एक पार्टीशन आपका बड़ा सा कुछ ऐसे रहेगा। चलो इसको दोबारा बनाते हैं। इसके जो दो पार्टीशन होंगे वो कैसे होंगे, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। एक बड़ा पीस इसका ऐसा होगा, ये रहा एक बड़ा पीस कुछ इसका इस तरीके से होगा। ये कटा हुआ ये जो है, ये बाकी इतना कटा हुआ रह गया, और एक छोटा सा इसका कटा हुआ पीस ये रहा। ऐसे बना लीजिए, और एक कटा हुआ पीस आपका ये रहा। तो इस कटे हुए पीस पर हमें ध्यान देना है। एक पार्ट इसका ये रहा, पहला भाग जो कांच के खोखले गोले के दो भाग की है, पहला भाग उसका कटा हुआ ये रहा। बड़ा एक बाउल जैसा यानी कटोरी जैसा हिस्सा, एक छोटा कटोरी जैसा हिस्सा, जिसको हम लोगों ने इसमें दिखाया, वीडियो में दिखाया है इस तरीके से। तो इस वाले हमें भाग पर ध्यान देना है, और इसी आधार पर हम दो दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जल्दी से इसको फटाफट से उतार लीजिए, फिर मिटा के फिर हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करते हैं। फटाफट से करिए, इसको उतारिए। तो बच्चों, पहला दर्पण है हम लोगों का अवतल दर्पण। इसे समझते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है और दिखाई कैसे देता है। तो पेंट करने के बाद ये कैसा होगा देखें। पहले डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, फिर आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके का होता है अवतल दर्पण और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आगे हम वीडियोस में कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो पहले अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसे होता है, अभी हमें जो पता था कि हमने क्या किया था, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसके दो पार्ट कर दिए थे। एक बड़ा पार्ट था जो हमारे काम का नहीं आएगा, छोटा वाला पार्ट है वो हमारे काम का आएगा। अब हमने कहा इसमें पेंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पेंट किस और किया है जिसके कारण हमने इसको अवतल दर्पण कहा है, वो देखें आप लोग। तो हमने यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बेटा अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो अब थोड़ा और बहुत ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर दो डायग्राम बनाएंगे, पहला स्टार्टिंग का, फिर आगे जो हम किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए अवतल दर्पण का जो डायग्राम बनाएंगे हम उसको सेकंड वाले को हर जगह बनाएंगे। तो पहला क्या कहना चाहता है, पहले हम गोलीय दर्पण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक कांच का खोखला गोला लिया। मैंने डॉट डॉट क्यों बनाया है ये भी समझाऊंगा, फिलहाल अभी समझते चले। ये इसका सेंटर पॉइंट था जिसको हमने क्या नाम दिया, केंद्र नाम दिया। अब ये मैंने डॉट बनाने का रीज़न ये है कि मैंने इस मैसेज अवतल दर्पण बनाने के लिए ये हिस्सा ही अपने पास रखा, ये हिस्सा। तो आप देख रहे होंगे जो मैंने कट करने के बाद जो मेरे काम के लिए जो मैंने हिस्सा यूज़ किया है दर्पण का, वो ये इतना सा हिस्सा रखा है।
कट यहाँ से कर दिया है। तो बाकी दर्पण का कोई हिस्सा मेरे पास नहीं है, केवल ये जो गहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, ये गहरा हिस्सा मेरे पास रखा हुआ है गोलीय दर्पण का। दो पार्ट किए थे, बड़ा वाला हिस्सा ये रहा, दूसरा छोटा वाला हिस्सा ये रहा। तो ये जो छोटा वाला मेरे पास हिस्सा है, इसमें हम पेंट करेंगे कहाँ से, हम पीछे की तरफ से पेंट कर देंगे। करेंगे कौन सा, रजत पेंट, यानी कि एक सिल्वर कलर का एक पेंट होता है, उसको कर देंगे, यानी पारे की कलई कर देंगे पीछे से। और जब पारे की कलई पीछे से कर देंगे तो इसमें पीछे वाला तल क्या हो गया, कलई तल, कलई तल। और ये वाला जो अंदर इनर सरफेस, जो अंदर वाली सरफेस है, वो क्या हो जाएगी, परावर्तक तल। ठीक। अब बाकी ये हिस्सा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोगों ने इसको बना रखा है। तो फिजिक्स में जो चीज़ होगी नहीं, लेकिन समझने के लिए हमें बनानी पड़ती है, यानी वो काल्पनिक रूप से होती है। और कभी फिजिक्स में जितनी भी बार आप काल्पनिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ उसे किस लाइन से, यानी कि इस डॉट डैश डैश लाइन से या बिंदुदार लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर पॉइंट को समझाने के लिए इसका गोल होना जरूरी है। इसका नाम क्या दिया था, इसका नाम हमने कहा था केंद्र। लेकिन केंद्र कब कहा था, जब मेरे पास पूरा गोला कंप्लीट था। पूरा मेरे लिए खोखला गोला जो था कांच का, वो कंप्लीट था, बट अब नहीं है। तो इसका नया नाम दे दिया हम लोगों ने, इसको कहा है वक्रता केंद्र। और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखें, जब मेरे पास पूरा गोला कंप्लीट था तो इसी पॉइंट को मैंने केंद्र कहा था। अब ये गोला कंप्लीट नहीं है, इतना सा हिस्सा मेरे पास है, तो इसी पॉइंट को मैंने वक्रता केंद्र नाम दे दिया। तो ये हो जाएगा आप लोगों का किसका डायग्राम, ये हो गया मेरे लिए अवतल दर्पण का चित्र। ये अवतल दर्पण हो गया। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे हमने एक रेखा ली जो यहाँ से होकर के जा रही केंद्र को टच करते हुए, और कहाँ ये जा रही है, यहाँ पर। ये जो हमारा जो मिरर है, ये जो हमारे पास जो हमारा परावर्तक तल जो ले रखा है, इस परावर्तक तल का ये जो मध्य बिंदु है, इसको हम बोलते हैं ध्रुव। इसकी भी डेफिनेशन एक एक करके हम समझेंगे। और ये जो हमने रेखा बनाई है, इसको बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष, क्योंकि आगे हमें इन्हीं चीज़ों से काम लेना है। तो हम इतना बड़ा डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे, शुरुआत में हमने इसको बना दिया। इसी का एक शॉर्ट डायग्राम जो हम हर बार यूज़ करने वाले हैं, वो क्या बनाएंगे, वो ऐसा होगा कुछ। और हमने पेंट कहाँ कर दिया, इसके पीछे की तरफ। और ये रेखा गई, अब ये भी बताया था, ये क्या है, पी, जिसको हमने ध्रुव कहा था। और यहाँ इसका कुछ सी पॉइंट पड़ेगा, जिसको हमने वक्रता केंद्र कहा था। और इस रेखा का नाम हमने क्या दे दिया, मुख्य अक्ष। तो अब मेरे लिए ये होगा, हाँ, स्टार्ट जहाँ से होगा हमारा दर्पण, उसको M1, और जहाँ एंड होगा उसको M2। तो आपको इस समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण हमने किसको कहा है। अब मैं एग्जैक्टली आपको दिखाऊं अवतल दर्पण दिखता कैसे है। तो देखिए बच्चों, मेरे पास एक अवतल दर्पण है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, शुरुआत में जो दर्पण था दिखाई कैसे दे रहा था, दर्पण बनने से पहले एक पारदर्शक आर पार दिखाई देने वाली एक कांच की कैसी वक्राकार एक शीट थी। बाद में जब मैं इसको पेंट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर आप बहुत गौर से देख रहे हो, आपको लगभग सीधा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। इसमें अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा ही पीछे से मुड़ रहा है। और ये जो दर्पण होगा, ये दर्पण मेरे लिए क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ये जो दर्पण है, इसमें अभी आपको कुछ साफ नहीं दिखाई देगा। अगर आप देख भी रहे होंगे, मेरा हाथ चल रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। इसमें इसकी इमेज होती है, इसमें जो भी चीज़ हम रखते हैं इसके सामने, तो इसकी जो इमेज बनती है, किसी वस्तु की इमेज जो बनेगी, इसमें किस तरह की बनेगी, उसके क्या क्या वेरिएशन होंगे, क्या क्या प्रकार होंगे, वो हम आगे वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो अब देखो बेटा, हमने अवतल दर्पण को कम्प्लीटली समझा दिया। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण पर। तो फटाफट से इसको उतारिए, जल्दी से, फटाफट से।
तो बच्चों देखिए, अब हम आ गए हैं उत्तल दर्पण पर। तो उत्तल दर्पण की हमने परिभाषा लिख ली है। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। उभरे हुए तल का मतलब क्या है? आपके पास दो हिस्से, मैंने बताया था आपके पास वो पारदर्शी कांच की शीट थी जो थोड़ी क्या थी, कर्व थी, यानी गोलीय थी। उसमें आपको पेंट कहाँ से करना है? ये जो दबे हुए हिस्से में पेंट करना है। तो आपको जो चेहरा दिखाई देगा वो उभरे हुए हिस्से में दिखाई देगा, और ऐसा जो दर्पण बनेगा, जो गोलीय दर्पण बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब ये हमारे पास जो ये जो उत्तल दर्पण आया है, इसके आप भी वही दो चित्र बनेंगे जैसा आपको पिछले वाले में बताया था। ये पूरा मेरे पास गोलीय दर्पण था। इस गोलीय दर्पण में से मैंने दो हिस्से किए, एक बड़ा वाला हिस्सा है और एक छोटा वाला। बड़ा वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं है, फिर भी समझाने के लिए बनाना पड़ता है, तो हमने इसको डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट किया है। जो हिस्सा हमारे काम का है वो हिस्सा ये रहा। तो अब देखें, इसमें जहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, हमने क्या किया? कलई किया है। तो ये कलई तल हो गया, कलई तल। और ये कौन सा तल हो गया जिसमें आपको चेहरा दिखाई देगा? परावर्तक तल, यहां दिखाई देगा। और फिर बाकी ये जो पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया था? अगर गोला कंप्लीट था मेरे लिए, कांच की वो खोखली गेंद पूरी तरह कंप्लीट थी, तो इसको क्या नाम दिया था? केंद्र। लेकिन अब कंप्लीट नहीं है, दो पार्ट हो गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। और एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे जो इस कहाँ से टच करती हुई जाए, इसको सी को, इस सी पॉइंट को यहाँ कर देते हैं, इस सी पॉइंट को टच करते हुए जाए। और ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव पी, ध्रुव। तो बेटा अब देखें, इसको क्या बोला था हम लोगों ने? मुख्य अक्ष। बताएंगे मुख्य अक्ष क्या है, ये सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो अब हम उत्तल दर्पण का इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए अब छोटा सा बड़ा अच्छा सा डायग्राम ले लेंगे। और वो क्या लेंगे? वो ये होगा। अब हमें केवल इतना सा हिस्सा अपने पास रखना है। ये रहा, ये वाला हिस्सा मेरे काम का है। ये एक लाइन जाएगी में, ये लाइन, और ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ P होगा। और ये जो लाइन है इसका नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष। और ये मिरर का पॉइंट 1 और ये मिरर का पॉइंट 2। तो ये मिले क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो बेटा ये हम लोगों ने आज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ा, और मुझे जहाँ तक आशा आपको ये समझ में भी आया होगा। अब हम देखेंगे इन दर्पणों में, जब भी हम कोई वस्तु को रखेंगे इन दर्पणों के सामने, तो ये दर्पण उसका अलग अलग तरह का चित्र बनाते हैं। वैसा चित्र नहीं बनाते हैं जैसा समतल दर्पण बनाते हैं। समतल दर्पण भी एक टॉपिक है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको उसको सबसे एंड में करा दूंगा। समतल दर्पण वो आपकी जनरल नॉलेज में काम आएगा। तो अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ कहनी है। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने जो आप लोगों के डायग्राम बनवाए हैं उसमें जो परावर्तक तल है, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप दर्पण ले रहे हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण ले रहे हो चाहे अवतल दर्पण, उसके परावर्तक तल को हमेशा किधर की ओर रखेंगे? आपके दो हिस्से होते हैं, मतलब हाथ के दो तरफ हैं। एक आपको किधर है? ये आपका कौन सा? राइट हैंड है, और ये आपका लेफ्ट हैंड। आपको परावर्तक तल हमेशा कहाँ रखना है? परावर्तक तल किस तरफ रहना चाहिए? आपके लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर। और आपका जो कलई तल है, वो किस हैंड पर रहना चाहिए? यानी कि जहां पेंट हो रहा है, तो पेंट वाला हमेशा राइट हैंड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका यूज हम लोग आगे चिन्ह परिपाटी के नियम भी पढ़ेंगे तो वहां पर करेंगे। ऐसा करते इसलिए ताकि कोई भ्रम पैदा ना हो। दर्पण केवल दो ही प्रकार के रहें और बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इस दर्पण का जो चित्र बनाना है, किसी बच्चे ने ऐसे लिया और उसने कह दिया ये अवतल दर्पण है। अब कोई बच्चा इसी डायग्राम को ऐसे बना लाए तो भी अवतल दर्पण ही होगा। बट हमने इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है
कि आपको परावर्तक तल कौन किधर की तरफ रखना। परावर्तक तल देखें आप, ये वाला कौन सा है, ये कौन सी साइड है, आप लोग की राइट साइड। और ये कौन सी साइड है, आप लोगों की लेफ्ट साइड। तो अगर हमने जो नियम बताया, ये जो लिखा है, उसके हिसाब से कलई तल किधर की तरफ होना चाहिए, राइट साइड, यानी ये डायग्राम ठीक है। अब अगर इसे देखें तो ये जो है ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये परिभाषा, यानी कि अवतल दर्पण की परिभाषा को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन जो आगे चिन्ह परिपाटी का नियम आएगा उसको फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हम इस डायग्राम को कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा इसको करेंगे। और आप देख भी रहे हो तल का हमने जैसे बनाया है यहाँ डायग्राम, तो इसमें कलई तल किस साइड है आप लोग का, राइट साइड में। और आप लोग का परावर्तक तल जो है वो किस साइड में है, आप लोगों का लेफ्ट साइड में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे जिससे आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी। तो बेटा आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और फिर मैं आप लोगों से कहूँगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे। आगे फिर मैं बहुत जल्दी ही गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं और उनसे बनने वाले डायग्राम के बारे में बताऊँगा। तो बेटा आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।